निर्मल जैन विदिशा मध्य प्रदेश से आप सबके लिए सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। तत्वा सूत्र के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज वैदिक संस्कृति में, हिंदू धर्म में जो महत्व श्रीमद् भागवत गीता का है, इस्लाम धर्म में कुरान का महत्व है, यहूदी धर्म में बाइबल का महत्व है, पारसियों में जैन अवस्था का महत्व है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब का महत्व है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ का महत्व है, वही महत्व जैन परंपरा में, जैन धर्म में तत्वा सूत्र ग्रंथ का है। तत्वा सूत्र ग्रंथ को दो नामों से जाना जाता है, एक तो तत्वा सूत्र, दूसरे मोक्ष शास्त्र। यही नहीं, इनके लेखक आचार्य उमा स्वामी महाराज को भी दो नामों से ही जाना जाता है, आचार्य उमा स्वामी और आचार्य गिद्ध प्रचारचारी के नाम से इनको जाना जाता है। तत्वा सूत्र के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत विषय का विस्तार है। कहा जाता है, सूत्र बहुत ही सूक्ष्म है, भरा क्षीर का नीर, पार न इसका पा सके उमा पुंगु के तीर। आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व, महावीर स्वामी के निर्माण के 650 वर्ष पश्चात, लगभग 127 ईस्वी सन में जैन धर्म के महान आचार्य कुंदकुंद आचार्य के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी ने उर्जयंतगिरी के निकट गिरनार पत्तन पर सिद्ध नामक श्रावक के निवेदन पर तत्वा सूत्र ग्रंथ की 10 अध्याय में रचना की थी। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसको मोक्ष शास्त्र से भी जाना जाता है। दिगंबर जैन परंपरा में इन 10 अध्यायों में 357 सूत्र निबद्ध हैं, जबकि श्वेतांबर परंपरा में सूत्रों की कमी अधिकता का योग 344 है। मात्र अष्टम अध्याय, जो कि कर्म सिद्धांत से संबंधित है, इसके 26 सूत्र श्वेतांबर परंपरा में भी स्वीकार किए गए हैं और दिगंबर परंपरा में भी स्वीकार किए गए हैं। अष्टम अध्याय में किसी प्रकार के सूत्र की कमी अधिकता नहीं है। तत्वा सूत्र ग्रंथ में ग्रंथ अति लघु होने पर भी विषय का विस्तार बहुत विस्तृत है। तत्वा सूत्र में इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, गणित, न्यायशास्त्र, कर्म सिद्धांत और क्षय द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थ के साथ ही आत्म तत्व के पुरुषार्थ दशा का विशेष उल्लेख है। यही कारण है कि इस ग्रंथ की रचना काल से ही इस ग्रंथ पर विस्तृत टीकाएं लिखना प्रारंभ हो गई थी। आचार्य उमा स्वामी के ही समकालीन रहे महान विद्वान आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तत्वासूत्र ग्रंथ पर प्रथम बार गंधहस्ती महाभाष्य नाम से एक विस्तृत टीका लिखी। भारतीय संस्कृति का यह दुर्भाग्य है कि इस टीका का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन इसकी दुर्लभ प्रति विदेशी आक्रांताओं ने विलोपित कर इसको बहुत सुरक्षित रख लिया है। आचार्य समंतभद्र के अतिरिक्त लगभग सन 500 ईस्वी में पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि नाम से टीका लिखी। लगभग 620 ईस्वी में आचार्य अकलंक भट्ट स्वामी ने तत्वासूत्र राजवार्तिक नाम से तत्वासूत्र पर टीका लिखी। लगभग 770 ईस्वी में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम से टीका लिखी। आचार्य भास्कर नंदी ने तत्वार्थ वृत्ति नाम से टीका लिखी। आचार्य श्रुत सागर जी ने श्रुत सागर टीका नाम से, आचार्य अमराचंद स्वामी ने तत्वार्थ शास्त्र नाम से एक टीका लिखी। इसके साथ ही अनेक आचार्यों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने तत्वासूत्र ग्रंथ पर शतकों टीकाएं लिखी। बहुत सारे ग्रंथ काल के गाल में समा जाने के कारण आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तत्वासूत्र के सूत्रों के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने
विद्वानों ने, साहित्यकारों ने विश्व में अनेकों शोध की, खोजें की, ग्रंथों की रचनाएं की। ऐसे ग्रंथ एवं ग्रंथकार को सत सत नमन। मेरा बहुत सौभाग्य है कि गुरु आशीष से मुझे इस महान ग्रंथ का पद्यानुवाद करने का साहस प्राप्त हुआ है। इतने महान ग्रंथ का पद्यानुवाद करने में मुझसे बहुत सारी त्रुटियां, अशुद्धियां हुई होंगी। उसके लिए मैं विद्वानों से क्षमा मांगता हूँ और मैं आभारी हूँ डॉक्टर महेंद्र जैन भोपाल का कि उन्होंने इस पद्यानुवाद को अपने स्वर से संवारा है।